नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 में रंभा एकादशी कब है और रंभा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और दानी राजा थे। राजा का नाम मुचकुंद था। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और ये प्रजा को पुत्र के समान। राजा मुचकुंद वैष्णव थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा और भक्तिभाव से करते थे। राजा का एकादशी में विश्वास और श्रद्धा देखकर प्रजा भी एकादशी का व्रत करने लगी। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी अपने पिताजी को देखकर एकादशी का व्रत रखने लगी। चंद्रभागा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। शोभन भी विवाह के बाद एकादशी का व्रत रखने लगा। और दोस्तों, एक बार की बात है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो नियमानुसार शोभन ने एकादशी का व्रत रखा और व्रत के दौरान शोभन को भूख लग गई। वो भूख से व्याकुल होकर छटपटाने लगा और इसी छटपटाहट में शोभन की मृत्यु हो गई। राजा रानी जमाता उस मृत्यु को सुनकर बहुत दुखी हुए, शोकाकुल हो उठे। उधर पति की मृत्यु से उनकी पुत्री का यही हाल था। दुख और शोक के बावजूद भी दोस्तों, उसने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, बल्कि पूर्वता विधि पूर्वक व्रत करती रही। एकादशी का व्रत करते हुए शोभन की मृत्यु हुई थी, अतः उसे मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगरी में सुंदर आवास मिला। वहां उसकी सेवा हेतु रंभा नामक अप्सरा अन्य अप्सराओं के साथ जुटी रहती थी। एक दिन राजा मुचकुंद किसी कारण से मंदराचल पर गए और उन्होंने शोभन को ठाट बाट से देखा तो आकर रानी और अपनी पुत्री को सारी बात बताई। चंद्रभागा पति का यह समाचार सुनकर मंदराचल पर गई और अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। मंदराचल पर उनकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं भी लगी रहती थी, अतः इसे रंभा एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, यह एकादशी रंभा एकादशी या रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। विवाहित स्त्रियों के लिए व्रत सौभाग्य देने वाला है और सुख प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, एकादशी वाले दिन इस व्रत को बहुत ही विधि विधान और शुद्ध हृदय से करना चाहिए। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और फिर व्रती को अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रंभा एकादशी की कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।